हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेवी, एसएसआर और एमआर के सिलेबस के बारे में। और इसके अंदर में एमआर का बाद में बताऊंगा, पहले एसएसआर का बताऊंगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है, जो कि नेवी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर वो आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, फिर जनरल अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। तो साइंस का सब्जेक्ट आता है। तो साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा गया, तो इसके अंदर आता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट जो कि भौतिकी मापन से संबंधित है, इससे टॉपिक आते हैं। इसके बाद में आता है काइनेमेटिक्स, और इसके बाद में आता है लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी होती है उसका मोशन के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद में आता है रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय होता है हमारे फिजिक्स में। इसके बाद में आता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनामिक्स का ये हीट पार्ट से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है ऑसिलेशन, वेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोस्टिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जो हमारा करंट होता है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड मैग्नेटिज्म, जो हमारे 12th के चैप्टर होते हैं उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि तरंग प्रकाशिकी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट है उससे भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशंस, एटॉमिक न्यूक्लियर्स, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो पोर्शन है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। उससे है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, मतलब जो डिजीज होती है ह्यूमन की वो, और कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 के अंदर आधा पोर्शन तो फिजिक्स का आ जाता है, आधा से ज़्यादा, और उसके अंदर फिर केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो हमारे पास आता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर पहले आता है रिलेशन, संबंध और फलन। वो संबंध और फलन के फिर लॉगरिथम, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिगोनोमेट्री। पहला पोर्शन तो ये हो गया कि इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ मतलब जो आयत होता है उससे कार्टेशियन सिस्टम पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सर्कल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि फिर इस कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट होता है, मतलब जो परवल्य वाला पार्ट होता है, अति परवल्य और दीर्घवृत्त, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड कॉम्बिनेशंस, ओके, वेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है वो है एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर x के बारे में भी पूछा जाता है। एंड लॉगरिथम का जो है वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी लॉगरिथमिक सीरीज से, सेट से, एंड सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब जो त्रिमितीय पद्धति होती है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, संतत और सांतत्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आता है डिफरेंशियबिलिटी, अवकलन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडेफिनाइट इंटीग्रल,
बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, इनफिनिट मतलब डिफाइनेट मतलब निश्चित समाकलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो पोर्शन आता है इंग्लिश का, कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस रहता है। तो इंग्लिश के अंदर सिलेबस रहता है वो है फ्रेजेस, प्रीपोजिशन और करेक्शंस ऑफ सेंटेंस। फ्रेजेस आता है इसके अंदर एक, जो कि पेज 1 में नहीं पूछा गया था लेकिन पेज 2 में जरूर पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन आएगा और सेंटेंस आएंगे। चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जो कि 2% पूछे जाते हैं। 2% एक्टिव और पैसिव वॉइस के पूछ लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 2% पूछे जाते हैं, तो 4% तो इससे हो जाते हैं। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इससे 2% पूछे जाते हैं। वर्ब्स, टेंस एंड नॉन फिनाइट फंक्शंस, इससे भी पंक्चुएशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबस्टिट्यूइंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं उससे भी प्रश्न पूछे, और आपको मतलब ऐसे वर्ड दे देंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे बोलने में, तो उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है यूज ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव के प्रयोग होते हैं उससे पूछते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ ए एंड द, यूज ऑफ प्रोनाउंस। जो ए एंड द का होता है आर्टिकल्स, जो वो आर्टिकल भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस होता है इंग्लिश के अंदर। तो और अब इंग्लिश के बाद में जो सिलेबस आता है वो सिलेबस आता है जनरल अवेयरनेस। मतलब जो हमारा जीके आता है, जीके का पोर्शन क्या क्या आता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही कम है। लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर आता है कल्चर, रिलीजन, धर्म, ज्योग्राफी, सोइल, रिवर, माउंटेन। ज्योग्राफी के अंदर आता है सोइल, रिवर, माउंटेन्स। और जो फोर्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं, मतलब इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, और फ्रीडम मूवमेंट्स पूछ लेते हैं, स्वतंत्र। और इसके बाद में आता है स्पोर्ट। स्पोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, चैंपियनशिप्स, विनर्स, ट्रम्प्स, नो ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वॉर्स एंड नाइबर्स, करंट अफेयर्स। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स। जो नेशनल फैक्ट होते हैं अबाउट इंडिया हेरिटेज के बारे में, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। इसके बाद में आता है कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड अब्रीविएशंस, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स। किस किस के ऑथर्स होते हैं उससे पूछ लेते हैं। इमिनेंस, पर्सनैलिटीज, स्पेटाइल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड एसोसिएट एबिलिटी। और इसके बाद में सीक्वेंसेस, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है एमआर का सिलेबस। तो मैं अब एमआर का सिलेबस कराने वाला हूँ। तो अब हम एमआर का सिलेबस देखने वाले हैं कि एमआर के अंदर क्या क्या सिलेबस होता है। तो एमआर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स और दूसरे के अंदर जनरल अवेयरनेस। तो इसके अंदर साइंस के सेक्शन में देखते हैं तो इसके अंदर आता है, पहला आता है साइंस के अंदर। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो कि है साइंस एंड मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, और फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो है हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक इंटीग्रल्स एंड लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स और सिमुलेशंस और इक्वेशंस, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। जो
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है 10 तक, वो ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आ जाती है। इसके बाद में सिंपल मेंशन और ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड, ये पूछ लेते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इससे मैथ का जो भी पोर्शन है इससे भी पर्सन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो है वो आता है जनरल अवेयरनेस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आता है ज्योग्राफी, जिसके अंदर आता है सॉइल, रिवर, माउंटेन्स, फॉर्स, इनलैंड और हार्बर्स, जो कि SSR का भी पोर्शन है। कल्चर एंड रिलीजन, ये भी कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट्स, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। और इसके बाद में आता है वो है हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स एंड नेबर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वो है करंट अफेयर्स, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म, एब्रीविएशंस। मतलब जो फुल फॉर्म होती है वो हर शिफ्ट में पूछी गई है, मैंने जो रिव्यू कराया है उसमें भी देख सकते हो। इसके बाद में आता है इमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स। स्पोर्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो मतलब आपको कोई कबड्डी या कोई अलग दे देगा, उसके अंदर फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं ये पर्सन भी पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो कि हमें ये PDF चाहिए, तो मैं आपको किसी भी तरह से एक PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के जब तक, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।